उसने अपने दांतों से अपनी माँ को काट दिया। उसमें तो लिखा हुआ है कि अगर वालिदैन कहे बीवी को तलाक दो तो तलाक दे दो। माँ बाप का अपना हक है और बीवी का अपना हक। तो माँ हो या बाप हो, उसके कहने पर किसी दूसरे पे बंदा जुल्म करे, चाहे बीवी हो चाहे कोई और हो। मुझसे पूछा, एक मैसेज किया व्हाट्सएप पर एक मोमिना ने, और मैंने वो मैसेज देख के पहले तो अल्लाह का ये शुक्र अदा किया कि ऐसे लोग भी हैं जो जाकर किताब भी देखते हैं। तो उन्होंने उसूल काफी का ये बाब देखा और उन्होंने मुझे सवाल ये किया कि आगा इसके अगले जो इससे अगली रिवायत है उसमें तो लिखा हुआ है कि अगर वालिदैन कहे बीवी को तलाक दो तो तलाक दे दो, वालिदैन कहे अपना माल छोड़ दो तो माल छोड़ दो। तो फिर आप कह रहे हैं कि अगर मैंने ये कहा था कि अगर कोई ना माकूल यानी बेअक्ली वाला फैसला वालिदैन ठोसे बच्चों पर कि जो हकीकत में उनकी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर करे, उनकी जिंदगी पर बड़ा मनफी असर डालता, तो वहां पर औलाद को हक है कि बात ना माने, लेकिन बेअदबी और बेएहतरामी फिर भी नहीं कर सकते। तवज्जो फरमा रहे, न उफ कह सकता है, न झड़क सकता है, न हाथ उठा सकता है, खुदा न खास्ता बेएहतरामी नहीं करेगा। ये क्यों है? याद रखिए, दीन इस्लाम अकली और फितरी दीन है। पहली बात तो ये कि जो मेरी बहन ने या बेटी ने जो रिवायत भेजी, मुझे कहा कि दूसरी रिवायत में ये लिखा हुआ कि वालिदैन कहे बीवी को तलाक दो तो फिर तलाक दो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात की दूसरी रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ है, उसकी सनद सही नहीं है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो कुरान में जहां वालिदैन के एहतराम का हुक्म दिया, वहीं पे फरमाया अगर तुझे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ शिर्क का हुक्म दे, मसलन वालिदैन के अल्लाह की नाफरमानी कर तो उनकी कोई इताअत नहीं। तवज्जो फरमा रहे, जब हम अहादीस पढ़े तो अगर बाकी चीजें आयात हमारे जहन में ना हो, खुद हदीस का सही या ज़ईफ होना जहन में ना हो, पता ना हो, तो फिर इंसान को कंफ्यूज होने के ज्यादा चांस होता है। अब देखिए, माँ बाप का अपना हक है और बीवी का अपना हक, उसकी अपनी जगह है और माँ बाप की अपनी जगह है। शरीयत इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देती कि अगर बाप कहे किसी दूसरे के हक पे तजावुज कर तो तुम हक पे तजावुज कर सकते। ये किसकी ज़िम्न में आएगा? अल्लाह फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और तकवा में ताउन करो, लेकिन गुनाह और किसी दूसरे पर तजावुज करने में किसी के साथ ताउन न करो। तो वालिद कहे बंदा मार दे, वालिद भी कई किस्म के होते हैं। तवज्जो फरमा रहे, एक शख्स का हमने पढ़ा कि उसको फांसी चढ़ा रहे थे, उससे पूछा आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहता अम्मा से मिलना है, माँ से मिलना है। लोग उसकी माँ को लाए, कहता करीब बात करनी। करीब गया तो उसने अपने दांतों से अपनी माँ को काट दिया और लोगों को छुड़ाते छुड़ाते उसका कान ही अलग कर दिया उसने। तो लोगों ने कहा बदबख्त आदमी फांसी पे चढ़ रहा है और माँ के साथ तूने ये किया। तो कहता है मैं अपनी माँ की वजह से फांसी पे चढ़ रहा हूं। मैं छोटा होता तो मैं चोरी करके लाया, मेरी माँ ने शाबाश दी, कहती और चीजें लाया। तो मैं करते करते मैं बदमाश बन, कातिल बन गया, कितने बंदे मार दिए। अगर ये मुझे रोक देती तो मैं कभी भी ये काम ना करता। तवज्जो फरमा रहे, तो माँ हो या बाप हो, उसके कहने पर किसी दूसरे पे बंदा जुल्म करे, चाहे बीवी हो चाहे कोई और हो।
ये दीन इस्लाम की बुनियादी तरीन तालीम के खिलाफ है। अल्लाह क्या फरमा रहा है? किसी पर तजावुज करने में तावन नहीं कर सकते। तो वालिदैन को ये आप एहतराम नहीं छोड़ सकते, चाहे जैसे भी बुरे, खुदा न खास्ता फासिक फाजिर, खुदा न खास्ता काफिर हो, वालिदैन का फिर भी एहतराम फर्ज है, लेकिन इताअत हमेशा फर्ज नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो ये रिवायत जिसका हमारी बहन या बेटी उन्होंने पूछा मुझसे, वो रिवायत ज़ईफ रिवायत है और ये दीन इस्लाम के बुनियादी तरीन अहकामात के खिलाफ है कि बेकसूर बीवी बेकसूर है, ठीक है, उसको तलाक दे दो, उसकी जिंदगी तबाह कर दो। क्यों? अब्बा ने कहा या अम्मा ने कहा, ये बिल्कुल भी गलत। ऐसा कहना भी गुनाह है और कोई करे तो वो भी गुनाह करेगा। हरगिज भी ऐसी इताअत की जिसका लाजमा अल्लाह की नाफरमानी हो, इसकी इजाजत नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वापस आए हम अपने मौजू की तरफ। आज आखिरी मजलिस है और आज का दिन 25 मुहर्रमुल हराम, शहादत इमाम अली इब्न हुसैन सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है। तो हम इंशाअल्लाह मौजू को मुकम्मल करें और एक दो नुकात इस इमाम के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज करें और उसके बाद जिक्र मसाइल। दोहराई के लिए मुख्तसरन अर्ज कर दें कि आयत नंबर 8 से हमने कहा था 13 तक सूरह सफ की हम बयान करेंगे। आयत नंबर 8 में क्या था कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी और आज भी और क़यामत तक और 61 हिजरी में करबला में भी मामला यही था कि अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह ने जो नूर हिदायत रोशन किया है उसे बुझा दे। ये जंगें क्यों हो रही हैं? ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूकों से बुझा दे और अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, चाहे काफिरों को पूरा ही क्यों न लगे। लड़ाई का मौजू ये जो मारिका बरपा है, ये जो जंग हो रही है, ये जो कोशिशें हो रही है दोनों तरफ से, वो चाहते हैं खुदा का नूर हिदायत इस्लाम खत्म हो जाए और अल्लाह का इरादा है कि इस नूर को पूरा करके रहे।